कटेंगे तो कटेंगे। गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? मुसलमानों के बिना गुजारा भी नहीं और मुसलमानों को गाली भी देना है। यही आज की मौजूदा सत्ता का सच है और उसके समर्थकों का भी यही सच है। मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर किस तरीके से मुसलमानों को गाली देने वाले लोग अब खुल करके गले लगाने का काम कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। और ये लाइन क्यों कह रहा हूं मैं अपने स्वार्थ के लिए? इसलिए क्योंकि वही लोग जो मुसलमानों को गले लगाते हैं, वही लोग कैसे अपने मुंह से गाली दे देते हैं, कैसे उस कौम के कुछ मुसलमानों को जो उसके हितैषी हैं उसको गले लगाने का काम करते हैं, लेकिन जब वोट चाहिए तो पूरी कौम को बदनाम कर देते हैं। अब गलत आदमी कुछ हो सकते हैं किसी भी कौम में, तो आप पूरी कौम को तो बदनाम नहीं करेंगे। ऐसे ही कुछ लम्हे मैं आपको दिखा रहा हूं। बागेश्वर बाबा, आपको पता है किस तरीके से बागेश्वर बाबा का काम रहा है। अपने आप में वो धर्म प्रचारक हैं, कथावाचक हैं, सब कुछ है। लेकिन बागेश्वर बाबा जब दुबई जाते हैं तो वहां पर, या बाकी अन्य देशों में जाते हैं तो वहां पर कैसे मुसलमानों के साथ में खड़े होकर के गले लगते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जहां भारत में आते हैं तो कहते हैं कि भाई महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। और उन्हीं के एक नेता जो कि विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, ठाकुर रामवीर सिंह की एक वीडियो निकल करके सामने आई है। वो ना केवल मुसलमानों को गले लगा रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की टोपी अपने सर पर पहन रहे हैं और अपनी टोपी उनके सिर पर पहनाने का काम कर रहे हैं। ये दरअसल दिखाता है कि किस तरह से जो है वो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति को गले लगा लिया जाता है। स्वार्थ के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ठाकुर रामवीर सिंह जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, कुंदर की विधानसभा है। कुंदर की विधानसभा में 60% मुसलमान हैं, 40% हिंदू हैं। और ठाकुर रामवीर सिंह लगातार 3 चुनाव हार चुके, 3 चुनाव। अब उनको लगता है कि किसी न किसी तरीके से मुसलमानों के पैर पकड़ लिए जाएं, मुसलमानों के 10-20% वोट ले आए और उसके बाद में 30-40% जो यहां पर वोट हिंदुओं का है वो मिल जाएगा तो उनकी गाड़ी पार हो जाएगी। और ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव है, इसीलिए ठाकुर रामवीर सिंह को जो है वो कोई कुछ भी करवा ले, वो उस चीज के लिए तैयार है। अब जरा ये वीडियो देख लीजिए आप। ये वीडियो देखिए, ठाकुर रामवीर सिंह यहां पर मुसलमानों के साथ में कार्यक्रम के अंदर शामिल होते हैं और उनकी टोपी अपने सिर पर पहनते हैं और अपनी सर की पहनी हुई टोपी उनको पहनाने का काम करते हैं। बड़े खुश मिजाज यहां पर दिखाई दे रहे हैं, बड़ी खुशी उनके चेहरे से टपक रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई वो इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि आप मत पूछिए। जैसे कोई अपने रिश्तेदार से मिलता है, उस तरीके से यहां पर जो खुशी का इजहार किया जा रहा है। और ये जो टोपी बदलने की, पगड़ी बदलने की जो परंपरा है हमारी, वो बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है। हम जब किसी से पक्की यारी कर लेते हैं, पक्की दोस्ती कर लेते हैं, तब उसके साथ में अपनी पगड़ी बदलते हैं। ये एक तरीके से माना जाता है। तो मतलब योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे और उनके विधायक टोपी बदलते हैं। कटेंगे तो कटेंगे। और जो व्यवस्था में लगेंगे वो भी करवा लो। जो लोग व्यवस्था में लगेंगे वो सब लोगों को बैठाने का काम करेंगे। अब बताइए साहब, राजनीति का जो सच है, काला और घिनौना सच, वो इससे ज्यादा साफ साफ आपको कहां दिखेगा? ये काला और घिनौना सच यहां पर चीख चीख करके कह रहा है कि हां मैं राजनीति हूं और राजनीति से गंदा और कुछ काम नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी लड़ा दो, किसी को भी भिड़ा दो और अपने स्वार्थ के लिए किसी के भी पैर पकड़ लो। यही है राजनीति का असली सच। अब आइए जरा दूसरी तस्वीर पर।
एक दूसरी तस्वीर और वायरल हो रही है। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, बागेश्वर बाबा की तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। बागेश्वर बाबा की तस्वीरें हैं। जो विदेशी धरती पर बागेश्वर बाबा जाते हैं तो विदेशी धरती पर जाकर के बागेश्वर बाबा वहां पर मुसलमानों के साथ में कितने खुश नजर आ रहे हैं, कितने आनंदित है वहां पर। ऐसा लग रहा है कि बागेश्वर बाबा यहां पर अपने किसी परिचित से मिल रहे हो, अपने किसी परिवारजन से मिल रहे हो। ऐसी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। लेकिन यही बागेश्वर बाबा किस तरह के बयान देते हैं। वो भारत में कहते हैं कि कुछ लोग यहां पर थूक देते हैं, कुछ लोग पेशाब का जिहाद करते हैं, इसलिए महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब कोई इनसे पूछ ले कि उनके अंगने में इनका क्या काम था, तो क्या जवाब देंगे ये उनके अंगने में जाकर के ये क्यों नाच रहे थे। मैं यहां पर बागेश्वर बाबा वो जो धर्म का काम करते हैं, कितना जो है उनके प्रति लोगों की श्रद्धा है, उस चीज को लेकर के काउंटर नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक सामान्य सा सवाल क्या आपके जहन में उठता है या नहीं कि आप एक कौम को लेकर के यहां पर किस प्रकार की बात करते हैं, और जबकि उसी कौम के कुछ लोगों को जाकर के गले मिलने का काम करते हैं। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई। वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम है। अब आइए इनसे भी बड़े और इनके भी सुप्रीम नेता के ऊपर। बागेश्वर बाबा कहेंगे कि भाई मेरे तो मोदी जी सुप्रीम नेता नहीं है। लेकिन खैर, वो जिस दिन सुप्रीम नेता अगर किसी को बताएंगे तो वो मोदी को ही बताएंगे। राहुल गांधी को तो सुप्रीम नेता बताने से रहे। लेकिन आप मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे बड़े नेता, मौजूदा सत्ता के जो सबसे बड़े नेता और उनके समर्थकों के जो सबसे बड़े नेता है वो है मोदी जी। और मोदी जी वो आज झारखंड में बेटी तक आ गए। मतलब चुनाव के अंदर कम से कम ये मान मर्यादा रखी जाती थी कि हम बेटी तक, परिवार तक वो नहीं पहुंचते थे। परिवार तक ही नहीं पहुंचते थे, पहला पायदान तो ये था। लेकिन उस पायदान को तो मोदी जी बहुत पहले तोड़ चुके हैं। जब जर्सी गाय का बछड़ा इस्तेमाल किया था उन्होंने शब्द सोनिया गांधी के लिए। और एक पूरी विचारधारा है जो कहती है कि विदेशी मां के कोख से जन्मा हुआ पुत्र तो देशभक्त नहीं हो सकता है। हालांकि इनकी खुद की पार्टी के अंदर कितने नेताओं ने विदेशी मूल की महिलाओं से शादी की है। लेकिन छोड़ दीजिए उस बात को, ये लोग तो मुसलमानों के नाम पर जिहाद जैसे कार्यक्रम चलवाते हैं और अपनी घर की बेटियों को मुसलमानों के घरों में शादी कर देते हैं। खैर, मुद्दे की बात पर आइए। नरेंद्र मोदी साहब झारखंड के अंदर मंगलसूत्र, भैंस चोरी, टोटी चोरी की अपार सफलता के बाद बेटी तक पहुंच गए। मतलब ये जो चीज है, ये जो पायदान है, ऐसा लगता है सपने में भी कोई आदमी बेटी का नाम लेकर के राजनीति नहीं करेगा। लेकिन ऐसा लगता है मोदी जी को इससे भी शायद गुरेज नहीं है और वो बेटी तक की राजनीति करते हुए चले गए। कमाल की बात है ना साहब, वाकई कमाल की बात है। मतलब इससे नीचे आप कहां जाएंगे जरा सोच करके देखिए। लेकिन मोदी जी चले गए। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये
आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अब आइए जरा मोदी जी बेटी को लेकर के यहां पर घुसपैठियों पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो निशाना साध रहे हैं, और घुसपैठियों का मतलब आपको पता है, कोई हिंदू तो वो कह नहीं रहे। घुसपैठियों का मतलब वही है कि मुसलमानों के नाम पर आप टारगेट कर रहे हैं। यहां पर क्या मोदी जी आंकड़े दे सकते हैं कितने मुसलमान घुसपैठिए आए, कितने बेटियों को लूट ले गए? खैर वो नहीं बता पाएंगे। अब जरा देखिए, मोदी जी भी मुसलमानों के नाम पर घुसपैठिया शब्द या और दूसरे शब्द गाहे बगाए इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली नजर आते हैं। अब यही मोदी साहब जब विदेश में जाते हैं तो ऐसे हवाई जहाज के जैसे हाथ खोल करके वो जो है विदेशी शासकों से मुलाकात करते हैं। यकीन नहीं हो रहा हो तो पहली ये फोटो देखिए। अब जरा ये और थोड़ी सी फोटो देख लीजिए आप, तो और आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा कि मोदी जी कैसे हाथ फैला करके विदेशी शासकों से मिलते हुए नजर आते हैं, मुस्लिम शासकों से मिलते हुए नजर आते हैं, और मुसलमानों के कार्यक्रम में मोदी जी पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंच करके मोदी जी इस्लाम को शांति धर्म के रूप में बताने का काम करते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है जो मोदी और मुसलमानों के अलग अलग कार्यक्रमों की तस्वीरें हैं। आप बताइए कि मुसलमान के बगैर आपका गुजारा भी नहीं है और मुसलमान को गाली भी देना है। मुसलमान के बिना अगर कोई देश के संविधान के अंदर यह लिख दिया जाए कि भारत के राजनेता, हालांकि संविधान में तो बहुत चीजें लिखी हुई है, चुनाव आयोग में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको बीजेपी के लोग कितना मानते हैं आपको पता है। लेकिन अगर लिख दिया जाए कि मुसलमान शब्द आप चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बीजेपी का एक भी नेता भाषण देना तो दूर की बात है, घर से निकलना बंद कर देगा, क्योंकि उनकी पहली लाइन के अंदर ही मुसलमान आता है। 10 साल की सरकार हो गई मोदी जी की, 11वें साल में सरकार चल रही है। अलग बात है बैसाखियों की सरकार है, लेकिन फिर भी मुसलमान के बगैर राजनीति नहीं कर पा रहे। इतनी लंबी राजनीति, 25 साल की राजनीति एक शासक के तौर पर हो चुकी उनकी, 13 साल गुजरात में और अब 11 साल से यहां पर, तब भी वो बगैर मुसलमान की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। गुजरात में थे तब भी मुसलमान ही सेंटर बिंदु में था, और आज दिल्ली में आने के बाद में भी मुसलमान को नहीं छोड़ पाए। सोचिए मुसलमान इस देश की राजनीति के लिए कितना बड़ा केंद्र बिंदु है। अगर मुसलमान ना हो तो इन लोगों को महंगाई पर बात करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा महंगाई कितनी कम हुई, बेरोजगारी कितनी कम हुई। और दूसरी बड़ी बात यह है, अगर कोई यह कहे कि इस देश के वाकई सारे मुसलमानों को निकाल दिया जाए तो कहां भेजोगे, पहली बात। दूसरी बात, बाकी दुनिया भर के अगर हिंदू यहां आ जाएंगे तो उनको कहां पर रखोगे, यह भी एक बात है। खैर उस चीज पर हम नहीं भी जाएं, तो भी यह बताइए कि आज देश का जो मौजूदा स्वरूप है, उस स्वरूप में आप मुसलमानों को गाली भी कैसे दे देते हैं और गले भी कैसे लगा लेते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है वाकई ये भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना भारत की बड़ी बदनामी होगी कि भारत के राजनेता एक ही समय पर अपने समुदाय, अपने देश के समुदाय को गाली भी देते हैं और गले भी लगाते हैं। बड़ी छीछालेदर होगी, देश की छीछालेदर होगी। इन नेताओं की तो इज्जत ही कितनी बची है जो इनकी छीछालेदर होगी। बाकी आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।